जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्तौरी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। सबसे पहले हम आपको त्रिभुज की परिभाषा बताते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज तीन भुजाओं और तीन शीर्षों वाला एक बहुभुज होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं और तीन शीर्षों वाला एक बहुभुज होता है अथवा तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC, इसमें तीन भुजाएं हैं, भुजा AC, भुजा BC और भुजा AB, और तीन शीर्ष, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। इसी प्रकार हमारे दूसरे त्रिभुज में तीन भुजाएं, भुजा PQ, भुजा QR और भुजा PR, और तीन शीर्ष, शीर्ष P, शीर्ष Q और शीर्ष R। इसी प्रकार हमारे अगले चित्र में भुजा TU, भुजा US और भुजा ST तथा शीर्ष S, शीर्ष T और शीर्ष U। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला टॉपिक है हमारा भुजा। जिन तीन सरल रेखाओं से समतल घिरा होता है उन तीनों सरल रेखाओं को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। अर्थात आप देख रही हैं ये समतल A, B और C से घिरा है, तो ये तीन भुजाओं से घिरा है और ये तीनों भुजाएं सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा हैं, और इन सरल रेखाओं को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। जैसे चित्र फर्स्ट में भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। उसी प्रकार दूसरे चित्र में भुजा PQ, भुजा QR तथा भुजा PR। चित्र तीसरे में भुजा ST, भुजा TU और भुजा US। आधार लाइन, बेस लाइन। आधार यानी कि बेस लाइन त्रिभुज की वह भुजा जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है त्रिभुज का आधार कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज की वह भुजा जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है त्रिभुज का आधार कहलाती है। जैसे ये त्रिभुज खड़ा है आधार BC पर, ये त्रिभुज खड़ा है आधार PR पर, और ये त्रिभुज खड़ा है आधार TU पर। तो ये रेखा, ये जो आधार है, ये रेखा बेस लाइन यानी कि आधार रेखा कहलाती है। जैसे चित्र फर्स्ट में आधार BC, चित्र सेकंड में आधार PR तथा चित्र थर्ड में आधार TU। अगले त्रिभुज के भाग की बात करेंगे शीर्ष कोण, जिसे वर्टिकल एंगल भी कहा जाता है। त्रिभुज की आधार भुजा के सामने का कोण शीर्ष कोण कहलाता है। चित्र फर्स्ट में शीर्ष कोण A, सेकंड में शीर्ष कोण Q तथा थर्ड में शीर्ष कोण S। एक बार दोबारा समझिए मित्रों, त्रिभुज की आधार भुजा यानी कि BC। अब आप देखेंगे BC के सामने का कोण क्या है, कोण A। आधार रेखा, आधार भुजा यानी कि PR, PR के सामने वाला कोण क्या है, Q, और TU के सामने वाला कोण क्या है, S। तो जो ये है ये ही कहलाएगा हमारा शीर्ष कोण या वर्टिकल एंगल। यही कहलाएगा हमारा वर्टिकल एंगल। आगे बढ़ेंगे। आधार कोण, बेस लाइन। त्रिभुज के आधार के दोनों सिरों पर बने कोण त्रिभुज के आधार कोण कहलाते हैं। जैसे चित्र फर्स्ट में आधार कोण B और कोण C, सेकंड में आधार कोण P और कोण R। एक बार चित्र से समझ लेती हैं। चित्र से देखिए आप, त्रिभुज के आधार के दोनों सिरे, ये त्रिभुज है, इसके आधार के ये जो दो सिरे हैं, ये सिरा और ये सिरा, तो कोण B और कोण C आधार कोण होंगे, कोण P और कोण R आधार कोण होंगे, कोण T और कोण Q आधार कोण होंगे। क्योंकि ये त्रिभुज के जो आधार रेखा है उसके सिरे पर बने कोण हैं, इसीलिए हम इन्हें आधार कोण कहेंगे। अगला है त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। वह सरल रेखा जो त्रिभुज के, ध्यान से सुनिएगा, वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है माध्यिका कहलाती है। देखिए, वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष को, ये है त्रिभुज का शीर्ष A, त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सामने वाली भुजा, इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, D, मध्य बिंदु सामने वाली भुजा होगी BC, सॉरी,
सामने वाली भुजा BC और उसका मध्य बिंदु D। तो कहने का मतलब वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष को ये देखिए मध्य बिंदु D से मिला रही है, ये सरल रेखा सीधी रेखा मध्य बिंदु से मिला रही है, इसी को कहेंगे हम माध्यिका, जो कि AD है। इसे मीडियन भी बोला जाता है। अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल। हम आपको बता दें त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। तो आप देखिए त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा, देखिए शीर्ष है इसका P और सम्मुख भुजा है QR से खींचा गया लंब। यहाँ हमने ये लंब खींचा। मैं आपको बता दूं लंब हमेशा 90 अंश का ही खींचा जा सकता है। बहुत से हमारे मित्र कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ ये भी ऐसे खींचा तो माध्यिका टेढ़ी भी खींची जा सकती है, लेकिन लंब हमेशा लंबवत परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो वही लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। यहाँ इस त्रिभुज की ऊंचाई है PS। अगला है त्रिभुज का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी त्रिभुज की एक भुजा पर बनी किरण से दूसरी भुजा के साथ बाहर की ओर बने कोण को बहिष्कोण कहते हैं। आइए इसे चित्र से समझते हैं। ये हमारा त्रिभुज है ABC और इसकी एक भुजा पर बनी किरण से ये दूसरी भुजा पर जो कोण बना है, इस कोण को कहेंगे बहिष्कोण। क्या कहेंगे इसे? बहिष्कोण। इस कोण का नाम होगा एंगल ACD। और मैं आपको बता दूं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर देखिए। आंतरिक कोण और बहिष्कोण दोनों का योग 180 अंश होता है। आंतरिक कोण है हमारा ये और बहिष्कोण है हमारा ये। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रक, सेंट्रॉइड। केंद्रक क्या होता है ये समझ लें। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। अब आप कहेंगे ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, तो हमने आपको रेखाओं में प्रतिच्छेदित रेखाएं बताई थी। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज है ABC, तो यहाँ ABC में एक माध्यिका है AD, एक माध्यिका है FC और एक माध्यिका है BE। इनका जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, उस बिंदु को हमने शो किया है G से। यहाँ अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा बोर्ड के अभाव में ऐसा हमको करना पड़ा है। तो इसे कहेंगे केंद्रक G। क्या कहेंगे? G। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो G होगा। एक बार फिर से समझ लें, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। तो इस त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या हैं? पहली माध्यिका है इसकी AD, दूसरी माध्यिका है इसकी FC और तीसरी माध्यिका है इसकी BE। और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र। इसे हमने डिनोट किया है G से। आगे बढ़ते हैं लंब केंद्र की तरफ। ऑर्थो सेंटर अर्थात लंब केंद्र, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। परेशान न हुई, दोबारा फिर समझ लीजिए। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, आप देखें एक त्रिभुज का शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। इस शीर्ष से हमने AC पर लंब डाला M और इस शीर्ष से हमने AB भुजा पर लंब डाला N और A शीर्ष से हमने BC भुजा पर लंब डाला L। तो बस यही करना है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो जो तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु है, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, आप ये देखिए ये होगा तीनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसी प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। यही प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। यदि एक बार फिर समझिए, AL लंब है BC पर, BM लंब है AC पर तथा CN लंब है AB पर। दोबारा समझिए, AL
इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि ए एल लंबवत है बी सी भुजा पर, और बी एम परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि बी एम लंबवत है ए सी भुजा पर, तथा सी एन लंबवत है ए बी भुजा पर। तो इन तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जिस बिंदु पर ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस बिंदु को हमने एच से प्रदर्शित किया है, और एच इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है।